देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो मेरी बड़ी स्पष्ट है। वो कहते थे हंगामा होगा, हमने चुप रह के पूरी बाजी पलट दी। हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे, क्योंकि जनता ने जिस तरह से वोट किया था और जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास थी, हमने उसी वक्त कहा था कि जो नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ठीक है, बहुत से चैनल जो है उन्होंने पोस्ट पोल सर्वेस दिखाए, एग्जिट पोल सर्वेस दिखाए, लेकिन वो जो सर्वे थे, मुझे लगता है कि जनता भी उन पर विश्वास नहीं कर रही थी। आज जब रुझान आपके सामने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रही है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि पिछले 10 साल में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनहितैषी काम किए, आज जनता उन कामों के ऊपर अपनी मोहर लगा रही है। मनोहर लाल जी 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 9.5 साल के अंदर एक पारदर्शी प्रणाली प्रदेश के अंदर सरकार की दृष्टि से दी। बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरियां देने का जो काम किया, ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम जिस तरह से हरियाणा में शुरू हुआ, परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार की लगभग 537 योजनाओं का लाभ लाभार्थी को घर बैठे प्राप्त होना शुरू हुआ। तो ये वो बदलाव थे जिसको हरियाणा प्रदेश की जनता ने पसंद किया। फिर जब नायब जी मुख्यमंत्री बने, नायब जी को 56 दिन मिले काम करने के लिए, क्योंकि लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उसके बाद विधानसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। लेकिन 56 दिनों में उन्होंने 126 ऐसे निर्णय किए जो जनता के हित में थे। बहुत रिमार्केबल काम थे वो। जिस तरह से सरपंचों को 21 लाख रुपए तक का खर्च करने की सरकार ने सुविधा दी, एक बड़ा परिवर्तन। इसके अलावा युवाओं को नौकरी देने के मामले में जिस तरह से नायब जी ने तत्परता दिखाई, हालांकि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में जाके जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की शिकायत की, मतलब कांग्रेस ने प्रयास किया कि युवाओं को नौकरी ना मिले, और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? नौकरी दे रही थी। तो युवाओं में इस बात की नाराजगी थी कि कांग्रेस ने उनके नौकरी के ऊपर लात मारने का प्रयास किया। फिर जो कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स के बयान आए, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम नौकरियां बेचेंगे, एक साहब तो 2 कदम आगे चले गए। वो बोले कि जी पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे। मतलब प्रदेश की संसाधनों की लूट के ख्वाब पाले हुए थे, युवाओं की नौकरी पे डाका डालने के ख्वाब पाले हुए थे। और फिर जिस तरह से बहन शैलजा जो है, उनके लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ। कहीं ना कहीं दलित भाइयों को याद आ गया कांग्रेस का वो 10 साल जिसमें मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड जैसे कांड हुए थे। तो ये सब ऐसे कारण थे कि प्रदेश की जनता चाहती थी कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बने, और रुझान हमें स्पष्ट तौर पे उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं।